हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, चलिए, स्वागत है आपका। वेलकम टू एग्जाम हिलर्स एकेडमी। बेसिकली आपको पता है हम क्या कर रहे हैं। हम सबसे पहले कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस है। और इस सीरीज में हमने क्या किया था अभी तक हमने कहाँ किया था, यूपी पीजीटी के 2000 का क्वेश्चन पेपर हमने किया है, 2002 का हमने किया है, 2003 का हमने किया है, और आज हम करेंगे 2004 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वैसे ही 1 बाई 1 करना है। फिर जैसे ही मेरे पीजीटी के पूरे होंगे ना, पीजीटी खत्म होंगे, उसके बाद हम जाएंगे टीजीटी पर, फिर उसके बाद आएंगे जीआईसी पर, उसके बाद लेटेस्ट जितने भी हुए हैं, एनवीएस, केवीएस, बिहार, जो भी हुए हैं वो लगभग मैं कोशिश करूँगा आपको सारे कराए जाएँ। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। यूपी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर है जो कौन सा है, 2004 वाला। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक आपको दिया पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड एक लाइन दी हुई है आपको। कौन सी लाइन दी हुई है, एक्स वाई इज इक्वल टू -1 की उभयनिष्ठ रेखा का समीकरण निकालना है, कॉमन टेंजेंट निकालना है इन दोनों का आपको। ठीक है, तो देखिए क्या होता है आपका इक्वेशन लाइन पैराबोला कितना दिया है आपको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। कंपेयर करो किससे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। स्ट्रेट लाइन की क्या कॉमन इक्वेशन क्या होती है आपकी, कॉमन टेंजेंट की mx प्लस 2/m। यहाँ a/m होता है। ठीक है, कितना होता है, y इक्वल टू a/m, और एक वैल्यू कितनी यहाँ से है, कंपेयर करेंगे तो आप a बराबर 2, इसलिए इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, चलिए देखेंगे। और एक्स वाई कितना है आपका, -1 है। यहाँ से निकाल दो y का मान, y का मान रख दो ऊपर। यहाँ से y का मान निकाला, ये इसको रख दिया यहाँ। कितना होगा, ये बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा। ठीक है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, द रूट ऑफ इक्वेशन आर इक्वल इफ डी इज इक्वल टू 0। डी का मान कितना होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी कितना होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यही जाएगा। देखिएगा एम का मान कितना है आपका, +1, और लेकिन चूंकि क्यूब है तो कितना है, केवल प्लस आएगा। अगर यहाँ होता है स्क्वायर तो पता है कितने होते हैं आपके, +-1। ये क्वेश्चन शायद 2000 में आया था, पहला ही क्वेश्चन था आपका वहाँ भी। ठीक है, तो बस मान रख दीजिए y इक्वल टू x+3। आपको क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सम निकालना है आपको। क्यूब दिए हुए हैं तो सिंपल कुछ नहीं करना, छोटा तो क्वेश्चन है, स्पीड से कैलकुलेशन करेंगे, ये आपका आएगा। देख लीजिए इसको, 2 का वर्ग 3, 2 का घन 1 का घन 3, 2 का घन 3 का घन डॉट 9 का क्यूब। तो सबका क्यूब याद होंगे आपके, या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, अच्छे तैयार होंगे तो आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। T24 का आपको इसमें क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो देखिएगा इसको। बेसिकली मैं कहूँगा कि आप इसको ऐसे रिजल्ट ही याद कर लें, क्योंकि देखिए वही मैं फिर बार बार कहता हूँ, 2 घंटे मिलते हैं आपको, 120 मिनट। ठीक है, 5 मिनट आपके वहाँ ख़राब होंगे। कहाँ, जब वो साइन कराने आएंगे उसमें आएंगे, कितने बचे, 115 मिनट। और 15 मिनट रहेंगे आपके किसके, सर्किल करने के, 100 मिनट। तो इन 100 मिनट में आपको 125 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन पर 1 मिनट भी नहीं आता। इसलिए जो बहुत बड़े क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको आप ऐसे रिजल्ट याद करेंगे तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा ना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो कहते हैं ना हम 1 मार्क्स से रह गए, 1 मार्क्स कट ऑफ से रह गए, रहते हैं मेरे साथ कई सारे बच्चे रहे थे, 1 मार्क्स के रह गए, 2 मार्क्स के रह गए। तो उनका बस यही ड्रॉबैक होता है कि वो बड़े बड़े क्वेश्चन को याद नहीं कर पाते, तो उससे आपको निकलना है बाहर, तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक आपको इलिप्स दिया हुआ है, एक आपको क्या दिया हुआ है, हाइपरबोला। ठीक है, क्या है आपका ये, हाइपरबोला। हाइपरबोला की क्या है, फोकी क्या कहते हैं, कोइंसिडेंस कर रही है, यानी कि दोनों का ई कितना है आपका, बराबर है। ठीक है, तो ई निकाल दो, कितना होता है ई बराबर ए ई कितना होता है इलिप्स का, ये होता है 1 स्क्वायर रूट a 1 - b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। और हाइपरबोला का ये होता है a और b के a स्क्वायर b स्क्वायर मान रखो। यहाँ से देखो कितना है, b का मान b है और a स्क्वायर का मान 4 है यहाँ से, लेकिन यहाँ 1 होना चाहिए, तो क्या करेंगे आप इसको नीचे लेकर आओगे, तो होगा आपका x स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 25 माइनस y स्क्वायर अपॉन 81 अपॉन
25 इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए मान ये जाएंगे और यहाँ से मान दोनों के यहाँ जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। आराम से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये रिजल्ट है, डायरेक्ट याद रखना है, संभव वही होता है इसका। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ये निकालना है आपको। ठीक है, देखिएगा सीरीज दी हुई है। देखो पहला जोड़ो, ये 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर होगा, सॉरी ये करेक्शन है, 2 स्क्वायर n स्क्वायर। तो कितना होगा आपका ये सिग्मा n स्क्वायर माइनस t1 t2 tn माइनस समीशन tn। ठीक है, ये बनेगा। अब देखो स्क्वायर का कितना होता है, आपको पता होगा समीशन n कितना होता है, समीशन n स्क्वायर समीशन n क्यूब, डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसे कितना होता है n प्लस 1 बटे 2। इसे कितना होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। और क्यूब कितना होता है, कभी कभी ये आपके ना डायरेक्ट पूछ लेता है वो टीजीटी में, तो इसलिए इसका होता है स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि देखते ही आप करें। तो इसका मान रखो, इसका मान कितना होता है, इसका निकालना है आपको tn का मान। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये कॉमन लो इसमें से पूरा। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये बचेगा ऑप्शन नंबर। अच्छा, ये क्या निकला है आपका Sn, मान लो इसको, ये क्या आपका Sn, समीशन Tn मतलब Sn। और आपने एपी में फॉर्मूला पढ़ा होगा Tn बराबर Sn माइनस 1, वो हमने यहाँ लगाया है। कहाँ लगाया, ये रहा। तो थोड़ा सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो पीजीटी का है, लंबे लंबे तो क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, ये अच्छे से तैयार करना है इसको अपने आप को। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। मूल किसमें सीरीज में, आपकी हार्मोनिक सीरीज में है। मान लीजिए अल्फा बीटा है, तो क्या होगा, आप अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, ये आएगा बी माइनस बी अपॉन ए, माइनस प्लस कट जाएगा तो बी अपॉन ए, और ये सी अपॉन ए। ठीक है, इसमें है किस में है आपका, ये एच पी में है, तो क्या होगा आपका 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा, मान रख दो, ये आएगा आपका 4। देख लीजिए आराम से, कोई इतना बड़ा वो सीन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एफ डैश बराबर जी एक्स, जी डैश बराबर माइनस एफ एक्स। सभी मानों के लिए f2 कितना है, 4 है, f2 भी कितना है आपका 4 है। ये यहाँ थोड़ा गड़बड़ा है, इसमें ऐसा जी होगा यहाँ। ठीक है, क्या होगा यहाँ आपको जी, इसका मान निकालना है। रिजल्ट याद करो यार, इसको चक्कर में ना पढ़ो, क्योंकि आएगा बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, ज़्यादा चक्कर में पढ़ना नहीं है। ठीक है ना, इतना समय नहीं है आपके पास। आपका मुझे लगता है 15-16 अप्रैल आपकी डेट रहेगी। तो जब तक जितना प्रीवियस हो सके प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस को बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज पॉसिबल, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। सॉल्यूशन पॉसिबल, तो के का मान निकालना है आपको। तो क्या दिया हुआ है आपको, देखिएगा ये दिया हुआ है, कोई 11th वाला क्वेश्चन है, इससे डिवाइड किया, इसको अल्फा बीटा माना, ये कोस अल्फा माइनस बीटा हो गया। और कोस अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, -1 से 1, -1 से 1, मान निकालो इसका, ये बचेगा। तो के की वैल्यू कितने में सेटिस्फाई कर रही है इसको, 8 पर। ये जो कंडीशन आई है, के की वैल्यू कितने में सेटिस्फाई करेगी इसको, -4 से लेकर 7 तक। अब एक एक करके रखेगा तो बहुत समस्या हो जाएगी। हम चाहेंगे आप इसको भी याद करें, मतलब याद क्या यार, एक काम करना, मैं बताऊँ, जितने भी क्वेश्चन है ना, लगभग ये बनेंगे 250 से 300 क्वेश्चन, लगभग 230-250 से 300 क्वेश्चन है ये, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हर बार लगभग आप ही मानिए, अगर इसमें 10-15 क्वेश्चन भी आ गए ना आपके एज इट इज, तो आप सोचिए 15 क्वेश्चन पर आप कितने बच्चों को ब्रेक कर दोगे। लगभग आप, जब मैं टीजीटी की बात करूं, 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। अगर आपने 15 सही किए ना ये, तो आप इस 1 लाख में से 80,000 रुपये छोड़ दोगे, 80 के
ठीक है ना, तो इसलिए चाहेंगे कि आप याद ही करें इस क्वेश्चन को भी। देखिए रिजल्ट है डायरेक्ट, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इस चीज़ का। 2.5 mr²। ये भी रिजल्ट है, ऑप्शन नंबर डी। सेंटर कोई किसी नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें, ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है आपके। कितना होता है इसका मान? 0। देखिए if G is additive group of reduced class modulo 10, then the order of the reduced class 3 is 10। ये आपको समीकरण दी हुई है, कंडीशन है स्ट्रेट लाइन की, a प्लस बराबर 0 होता है। डायरेक्ट आपको याद करना है ये भी एक रिजल्ट है आपका। देखिए कह रहा है वो ABC 3 वेक्टर हैं, ABC 3 वेक्टर हैं और इसका निकालना 0 होगा क्योंकि माइनस तो 0 आएगा, ठीक है। अब सॉल्व करने पे जाओगे तो भाई देखो सॉल्व कर लो। अब मुझसे चाहोगे मैं सॉल्व करूं, पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको 1 घंटे में पेपर खत्म हो जाए आपका, 1-1.25 घंटे में, ठीक है। तो उसके लिए आप तो करने पड़ेंगे। ये देखिए लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ऑफ रेक्टेंगल हाइपरबोला दिस, इस पॉइंट क्या करेंगे इसके लिए? सिंपल रेक्टेंगल क्या निकालना है आपको? सब नॉर्मल निकालना है। क्या करेंगे? पहले dy बाई dx निकालो इसका, पहले निकालेंगे dy बाई dx, इस पॉइंट पे dy बाई dx निकालो। फिर क्या होता है? y dy बाई dx फार्मूला होता है, सब नॉर्मल का फार्मूला होता है ये आपका y dy बाई dx। तो मान रख दो यहाँ, y का मान कितना है? a√2। खत्म है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्या कह रहे हो? ABCD पॉजिटिव रियल नंबर है तो a प्लस बी प्लस सी डी बराबर 2। तो निकालना है सेट किस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा आपका a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। देखिएगा ये दिया हुआ, मान लो a प्लस बी बराबर x और c प्लस डी बराबर y। तो m का मान कितना होगा? xy, ठीक है। चलिए और ये किसका मान कितना हो जाएगा आपका? x प्लस बराबर 2। अब निकाल दो x माइनस वाई, कितना निकलेगा? x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। रखो मानिए, देखो ये आएगा कितना? xy का मान ये आया, ठीक है। तो अच्छा ये पॉसिबल कब है? जब x का मान 1 हो, y का मान भी 1 हो। तो m का मान कितना होगा? 1 होगा। तो किस पर सेटिस्फाई है आपके केवल ये? क्वेश्चन नंबर ए पर, ठीक है। चलिए क्या निकालना है आपको? साइड ऑफ ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल इस बताना ट्रायंगल कौन सा होगा। देखो अब देखिए मैं क्या करता इस क्वेश्चन में, देखो सी दिया हुआ है आपको 3 4 3 5 5, तो कॉस से निकाल दो, सबसे बड़ा एंगल निकाल दीजिए। a² b² माइनस c² अपॉन 2ab, मान रखिए ABC का। थोड़ा हल करेंगे, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव कहाँ होता है इसका मान? 90। कॉस नेगेटिव कहाँ होता है? 90 से 180, 90 to 180 माइनस होता है आपका, तो कैसा होगा आपका? अधिक कौन थे कुछ। चलिए द वैल्यू ऑफ c इन रोलेस थ्योरम फंक्शन साइन एक्स दिया हुआ है आपको। साइन एक्स कितना होता है? रोलेस थ्योरम कहाँ होती है आपके? f डैश बराबर 0, तो cos x बराबर 0। cos 0 किस पर होता है आपका? π/2 पर, c का मान π/2, ठीक है। देखिएगा आगे क्या निकलवाया उसने, ये पॉइंट दिए हुए हैं। तो इफ दिस एंड दिस आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड ऑफ द फोकल कोड ऑफ हाइपरबोला दिस इक्वल टू, देखिएगा पॉइंट रख दो यार, देख लीजिए। लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसको ना याद ही करो, जैसे रिजल्ट ही मानो इसको, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि इतना में क्वेश्चन नहीं हो पाता सर। देखिए आप सब तबक्ता की तैयारी कर रहे हैं, असाई का की तैयारी कर रहे हैं, आपको 1 लाख बच्चों को छोड़ना है पीछे, तो उसके लिए कुछ अलग तो करना पड़ेगा। और जो अलग करना है ना, वो मैं बार बार कहता हूँ, वो यही अलग करना है, आप क्वेश्चन याद करने हैं। हालांकि हमारी टीचिंग मैथोलॉजी में याद करना
नहीं बताया जाता बच्चे को, लेकिन यहाँ आपको बच्चे की सीन नहीं है, आप अलग हैं। आपको 1 लाख बच्चों को पीछे छोड़ना है। किसको छोड़ना है? 1 लाख बच्चों को। तो उसके लिए अलग तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई। तो बेटर ये कि अपना रिजल्ट को अलग से कर लीजिए। देखिए ये शॉर्टकट है, देखो कितना हो गया 3n लोग 3 आंसर, यहाँ होता 2 तो 2 लोग 2 आंसर होता, यहाँ होता 4n होता लोग 4 आंसर। ठीक है, शॉर्टकट है। आगे देखिएगा, लॉन्ग करना ऐसे कर सकते हैं, मैं शॉर्टकट में ही इसको करूँगा। वृत्त के किसी बिंदु पर वक्रता कर्वेचर ऑफ एनी पॉइंट सर्किल इज कमी होगा। रिजल्ट है आपका, रिजल्ट ये होता है एवरी पॉइंट ऑन सर्किल ऑफ टू द कर्वेचर इज रेसिप्रोकल टू द रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, ये थ्योरम है बेसिकली ग्रेजुएशन की, तो आप इसको डायरेक्ट याद करें। सेंटर निकालना है सर्किल का। ठीक है, एक्स को मानो आर कोस थीटा, वाई को मानो आर साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, कितना है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसको यहाँ रख दो ऊपर। ठीक है, ये बनेगा, इसको इधर लेके आओ। अब सेंटर निकाला था ना, इसका सेंटर निकाल दो, -3 और 2, सिंपल। देख लीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है वो? फंक्शन दिया हुआ है आपको, इस इंटीग्रेशन निकालना किसका आपको, ये जो बात -2 से 3 fx dx। देखो ब्रेक करो, -2 से 2, 2 से 3। अब जब 2 से छोटा तो मान कितना है आपका, फंक्शन वैल्यू ये, फंक्शन वैल्यू ये है, तो छोटा कौन सा है आपका, ये। यहाँ रख दो ये फंक्शन, और यहाँ कितना आएगा, अदरवाइज 2 है, यहाँ रख दो 2। इस कंडीशन करो, 0 होगा, क्यों? क्योंकि एक और फंक्शन है। साइन आएगा तो उसका इंटीग्रेशन लिमिट में अगर -a से a है, -a से fx -x dx बराबर यदि होता है -a से a fx dx, ये होता है ऑड फंक्शन आपका, और इसका मान होता है 0। ये कर दो x, खत्म करो, 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म आपका। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कह रहा है, इमेज ऑफ दिस इंटरवल दिस। देखो ये दिया फंक्शन आपको y इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, देखिए आगे डिवाइड बाय डेक्स निकालो। इसका मैक्सिमम में आएगा डिवाइड बाय डेक्स की जरूरत है, आपको पता है। तो इसका निकालेंगे d2 बाय डेक्स स्क्वायर, कितना होगा -2, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ऊपर रखो यहाँ वैल्यू, किस पॉइंट पर, 1/2 पर कितना होगा आपका, ये 1/4। तो इंटरवल कितना है आपका, 0 से 1/4। चलिए आगे देखते हैं। 26 x बराबर दिया हुआ है, y बराबर दिया है, तो क्या दिया हुआ है आपको, -1 से 3 आपको वो निकालना है। क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन दिस। तो क्या करेंगे, देखो dx अपॉन dt निकालो, पहले dy अपॉन dt निकालो, डायरेक्ट कर सकते हैं। dx अपॉन dt निकाला तो dx मान कितना है, 280 dt, इंटीग्रेशन कितना, 1 से 3, कितना है आपका लिमिट यहाँ 1 से 3, y dx, y का मान रखो 280 इंटू 280 कितना होगा, 4a स्क्वायर, टी स्क्वायर का t/3/3, लिमिट रखो, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये दिया मैं आपको, ये बेसिकली ना पीजी का एक थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। न्यूटन लैबनिज फॉर्मूला होता है आपका, जो डायरेक्ट आपको करना है, याद ही रखना एक तरह से। और वैसे मैं इसको रिजल्ट तो खैर छोड़ो, एक तो क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं यार, 19 में क्वेश्चन होता है, आप चाहे तो उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें 28 नंबर रिजल्ट है आपका, एक क्लियर कट रिजल्ट है, c बराबर a + m am - b, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या कह रहा है वो, ABC, कौन से ABC GP में है, XY AB और BC के समांतर मार दें, यानी कि x बराबर
ए प्लस बी बटे 2 और वाई बराबर बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, जी बी में क्या होगा आपका बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए सी। बस ये मान रख देना ऊपर इसके। देखो ये आ गया आपका, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। क्या किया, ये एक्स ही हो गया, वाई हो गया, इसको लिखो उसने मान निकलवाया ना इनका, यहाँ मान रख दो, यहाँ एक्स मान रख दो, हमारे मान रख दो, सॉल्व कर दो, खत्म, पूरा पूरा कट जाएगा, इससे दो आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये तो भाई शॉर्टकट है, रिजल्ट है ए से बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स, तो इसका होगा बी माइनस ए अपॉन 2। डायरेक्ट है, क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी क्या आता है आपका 2 से 4 एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, यहाँ कोई प्लस एफ सिक्स माइनस एक्स डी, इसका मान भी आपका कितना होगा 4 माइनस 2 बटे 2 बराबर 1। क्वेश्चन आया हुआ है आपको पीसीटी में, कभी मिलेगा देखना आपको, तो ये शॉर्टकट है आपको। देखिए रिजल्ट है ये भी आपका, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है इसमें आपको ज़्यादा। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 32। दो वेक्टर दिए हुए हैं आपको, if an a and b are two unit vectors such that a ये है आपका a and this are perpendicular, यानी कि इनके डॉट पर कितना होगा 0 होगा, तो रखो देखो करो मल्टीप्लाई, सॉल्व करो 60 आएगा। तो स्पीड से करना है एग्जाम में भाई, और स्पीड तभी कर पाओगे आप कम से कम 125 में से अगर आपकी याद के 50 रिजल्ट आते हैं तो ही आप क्वेश्चन को कर पाओगे, मतलब सिलेक्शन की दौड़ में आ पाओगे। और ये 50 रिजल्ट आपके 10 मिनट में जाने चाहिए। 10 मिनट मैंने ज़्यादा बोल दिया आपसे, बताऊँ आपको, ठीक है ना, तब तो आप फाइट में हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए। देखिएगा क्या कह रहा था, दे इस सोनोडेवियन देन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के, इसका डाइवर्जेंट निकाल दो, इसका मतलब होता है डाइवर्जेंट बराबर 0। परिणाम का मतलब क्या है, डाइवर्जेंट बराबर 0, डाइवर्जेंट निकाल दो u, डेल अपॉन डेल एक्स कितना होगा x, डेल अपॉन डेल वाई वाई, डेल अपॉन डेल जेड जेड, ये पूरे का निकाल दो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, फोर्स ऑफ मोमेंटम निकालना है तो कितना होता है आपका एफ डी निकालो, इसमें से इसको माइनस करो, एफ आपको बस दिया हुआ है, डायरेक्ट करो, खत्म। एग्जाम में क्या करना है देखो, डायरेक्ट करो, 1 1 0, यहाँ करो इसकी 3 2, ठीक है। देखो क्या आएगा इसके बाद, एक क्रॉस प्रोडक्ट होती है, अरे क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है आपको इसमें, मैंने वर्क डन निकाल लिया, सॉरी ये होता है वर्क डन, ये होता है वर्क डन, ये निकालना है आपको मोमेंट ऑफ फोर्स, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर वर्क डन निकालेगा तो यहाँ था डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डी, ठीक है। चलिए तो याद ही करना, इसमें तो कुछ सीन ही नहीं है भाई। और याद करने के लिए ना आप इनको बार बार देखें, क्योंकि या तो करने पड़ेंगे सर, नहीं तो बहुत पब्लिक है पेपर देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो। देखो समीकरण दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस निकालनी है, दोनों शॉर्टकट है आपका, ये फॉर्मूला याद हो तो आपको। इसी बार लाइन निकाल लिया हमने, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपको। चलिए आगे देखेंगे, सिस्टम ऑफ दिस आज कंसिस्ट मतलब क्या होगा, इनका मान रैंक 0 हो, रैंक बराबर आएगी। आपने इसका निकाला, मैट्रिक्स निकाल दिया ना, एक क्वेश्चन का मैट्रिक्स ये बनाया। अब देखो क्या करना है, तीनों को जोड़ दो,
R3 में तीनों को जोड़ दो, ये 0 हो जाएगा। अब कंसिस्ट है तो क्या होगा, इसकी रैंक बराबर होगी, यानी कि इसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। लेट ए एंड बी, इसमें कितने एलिमेंट है, 4, बी में कितने एलिमेंट है, 8। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी कितने होंगे, 64 होंगे, 32 सॉरी। ठीक है, चलिए 38 39 देखेंगे। रिजल्ट है भाई, कोई सीन ही नहीं है इसमें कुछ। चालीस देखेंगे। पहले चतुर्थांश और एक्स एक्स में वर्ग से घिरा क्षेत्रफल, पहले तो कितना होता है आपका, ये वाला पोर्शन। ठीक है, देखो कर्व कितना दिया है, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, एक्स वाला कितना दिया भाई, ये दोनों सोल्व करेंगे तो y के मान है -1 और 3। एरिया बाउंडेड बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट एन एक्स एक्स से, तो क्या होगा आपका 0 से 3। देखो क्या कह रहा था वो, कितने मान है आपके, y का मान कितना है, -1 और 3। -1 नीचे आएगा और 3, लेकिन हमें निकालना एक्स एक्स से, तो 0 से 3 आपका लिमिट हो जाएगा। ठीक है, बस मान रख दीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, डिवाइड सिंपल क्वेश्चन है, रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट किया आ जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो आपको सोल्यूशन आ जाएगा। देखिए आप पीजीटी का दे रहे हो तो ये तो आपके इंटीग्रेशन एकदम टिप्स होने चाहिए चुटकियों में, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसको, क्या कह रहे हो, बाइनोमियल एक्सप्रेशन में आपका इफ इन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ a माइनस बी पावर n, n इज बड़ा है, n इज ग्रेटर देन 5, द सम ऑफ फिफ्थ सिक्स टर्म इज 0। a प्लस बी, a और b टर्म इज 0, तो a अपॉन b का मान निकालना है। क्या करेंगे, देखो कोई टर्म, कौन सी टर्म 0 है आपकी, t5 और t5 का 6 कितना होगा, रखो मान, t5 t6 4 5 ये होगा आपका, nc4 ये, और t5 कितना होगा, ये 6 ये होगा। दोनों का मान कितना है, 0, मान रखो 0 के। सॉल्व करो, n-1 4/5, आराम से देख लीजिए। आगे देखिएगा, फॉर द ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई दिस, मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको इसकी। देखो Z1 कितना है, 12। Z2 थोड़ा सोल्व किया हमने, इसका मॉडल्स निकाला, 5 जुड़ जाएगा 10 हो गया। देखो Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो 12 माइनस 10 2 आपका आंसर है। cos A बराबर cos B डॉट cos A, cos B डॉट cos D निकालना है आपको। देखो सिंपल, A प्लस B प्लस C कितना होगा, पाई, बी प्लस सी कितना होगा, पाई माइनस ए। कॉस लीजिए, फार्मूला खोलिए, ये जाएगा, देख लीजिए आराम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, कुछ नहीं करना वैसे तो, ऑप्शन इसका डी होना चाहिए जो मुझे लगता है, नहीं ये ऑप्शन, चलो देखते हैं वो भी आएगा। देखिए पहले इसका डिवाइड बाय डिक्स निकालो, ये आएगा आपका। ठीक है, ठीक, कोई समस्या, चलिए डिवाइड बाय डिक्स का निकालो इसको। फोर बाई, और देखो शॉर्ट में है आपके 4 बाई आ रहा है ना, तो यानी कि 2 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 46, कोसेक थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा निकालना है। कुछ नहीं करना, कोसेक को क्या करेंगे, देखो साइन में चेंज करो, कॉट पाई बाई 2 निकालना है, चेंज करो इसको, फार्मूला खोलो। ठीक है,
मान के सोल्व कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। अब कोई ये कहेगा कि सर कैसे आ रहा है कैसे आ रहा है, तो भाई आप पीजी टीजीटी पीजी की तैयारी कर रहे हो, ये चीज़ आपको सब टिप्स तो होने चाहिए, क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। नहीं है ना तो भूल जाओ, नौकरी होगी सिलेक्शन आपका यूपी में। मैं बार बार कहता हूँ 1 लाख में से, ठीक है, कितने सिलेक्शन होना है, 500 बच्चों का लगा लीजिए, 200 में से एक, लगभग 200 बच्चों को पीछे छोड़ने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना भाई, ऐसा ही ना होता है यार। तो यही अलग करना है आपको, स्पीड्स कैलकुलेशन, रिजल्ट सारे याद करने हैं, प्रीवियस ईयर सारे याद करना, मतलब कुछ भी प्रीवियस ईयर तो गलत होना ही नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। क्वेश्चन नंबर 47, देखो मैं -1 के साथ जाऊंगा, सिंपल शॉर्टकट है इसका, ये दिया हुआ है ना, तो ये वही होगा ओमेगा स्क्वायर, कितना होता है -1, बाकी और देख लीजिए, ये दिया हुआ है -1 ही है ना आंसर, कंफर्म है ये जब प्रैक्टिस करोगे तब आएगा आपको। तो आप करते रहो, सॉल्यूशन होगा ही नहीं साला, 2 घंटे में कैसे हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए देखेंगे, A डॉट B बराबर A डॉट C, A क्रॉस B बराबर A क्रॉस C, तो A बराबर नहीं है 0 का, तो क्या होगा, A 0 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, B माइनस C 0 होगा। एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। देखिएगा, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट, कौन सा है, इंडिपेंडेंट, क्या है आपका ये, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस आर दिस। देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो इसकी, m² माइनस प्लस m माइनस m² प्लस 1 प्लस m प्लस 1, कितना हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन निकालो, ये बनेगा आपका, ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकाल दीजिए, ये बनेगा MMPQ लगातार पूर्णांक तो समझ, इसका 0 होता है, T1 I² प्लस I² प्लस I3 प्लस I4 बराबर 0, शॉर्टकट है ये। थ्री वेक्टर ABC आर साइड फ्रॉम दिस ट्रायंगल, कितना होगा आपका, ये भी रिजल्ट है। देन द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एडजॉइंट ए, देखो ये रिजल्ट है, मैं तुमसे बताऊं, इसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं, एक तो क्वेश्चन इसका ये वाला है, ठीक है ना, एक कुछ और है, मैं भूल रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है वो, 2 क्वेश्चन है इसके, ये 2 क्वेश्चन है आपके, जब मैं कमेंट कराऊंगा रिजल्ट वाली उसमें सारे आ जाएंगे आपके, रिजल्ट करें आप इसको, 1/AB 1/BC 1/C इसका आंसर, अच्छा AB, हाँ उसका ऑप्शन ये वाला है, दूसरा क्वेश्चन है वो, इसका ऑप्शन ये वाला है, एक साथ जब होंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ये। देखो क्या कह रहा है इसके बाद, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इन इंटरवल दिस सेटिफाई द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, किस पॉइंट पर निकालनी वो निकालना है आपको, इसको मान लो y, dy/dx निकालो, मिनिमम के लिए क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, इसको 0 रखो, x का मान निकल जाएगा आपका π/12, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है वो, एक क्वेश्चन दी गई है आपको, ठीक है, रेफरेंस बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग रूट ऑफ दिस इक्वेशन निकालना है आपको, निकालो, एक का मान लो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका ही आएगा, अल्फा बीटा ही आएगा, और दूसरे का मान लो गामा डेल्टा, ये आपका आएगा, तो क्या निकालना है आपको, देखिए संगत बराबर तो कितना 0, ये आपका जाएगा गामा, देखिए इसकी बात करें आप तो कर सकते हैं शॉर्ट में, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको भी ऐसे रिजल्ट ट्रीट करें, देखिए मेरा सिग्नेचर टारगेट होता है कि 50 तो रिजल्ट आते हैं हर पेपर में,
जो आपने कर लिए तो आप बहुत आगे निकल जाओगे 1 लाख बच्चों से, और ये करने ही पड़ेंगे, नहीं करोगे तो समस्या में। देखो मेरे पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुझे कमेंट करेगा कि ये नहीं हो रहा, ऐसे तो सब जगह मिल जाएंगे, किताब मिल जाए, भाई कर लो, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरा मकसद है आपको सारे प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कराना जो बाजार में उपलब्ध नहीं है। देखो अब तुम चाहोगे इसको सोल्व करोगे एग्जाम में तो सर ना हो पाएगा। चलिए ये भी रिजल्ट है, लेकिन थोड़ा उस पर है, फॉर्मूले पर है आपका। ये पहला वाला दिया मैं आपको, ठीक है, कंपेयर करो कितना मान निकलेगा ए का 1। और ये पीछे हमने बताया था क्या था उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या था आपका पैराबोला का mx प्लस ए अपॉन एम, ठीक है, ए अपॉन एम। ए का मान कितना है 1 मान रख दो, ठीक है। एम का मान कितना है देखो, पॉइंट से पास करा दो इसको, एक्स वाई के मान रख दो। एम का मान कितना आएगा 1 और -2, 1 और 1 और 1/2, दोनों को जोड़ दो उल्टा करके, 3 आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वास्तविक हरों की संख्या निकालनी है आपको इसमें, ठीक है। तो देखो ये दिया हुआ है एक, आपने पढ़ी होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। इसको बदल लो कॉस में, ठीक है। कैसे बदलते हैं आपको ही पता होगा। अब ये चाहे तो ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप कर सकते हैं इस तरह से भी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको उसी से करें जैसे आपका ये हुआ, ये हो गया बन गया आपको ट्रायंगल, ये हो गया थीटा। tan कितना होता है आपका लंब, ये पूरा जाएगा बटे आधार, कितना बन जाएगा आप तो इनको जोड़ोगे तो इसका मान कितना निकलेगा आपको x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कितना निकलेगा, कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा आपका, ये कितना होता है कॉस आधार बटे कर्ण प्लस साइन इनवर्स, ये आएगा आपको पूरा π/2। ये कब पॉसिबल है, जब इन दोनों का मान कैसा होगा बराबर होगा, यानी कि 1/वर्गमूल x² प्लस x प्लस 1 बराबर x² प्लस x प्लस 1। करो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई x² प्लस x प्लस 1 बराबर 1, ठीक है। अब करो कितना होगा x² प्लस x बराबर 0, x कॉमन ले लो, x प्लस 1 बराबर 0, x मान कितना आ गया आपके 0 और -1। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेशन करना है आपको इसका, ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो अब ध्यान से आप देखेंगे इसको, ये यहाँ हमारा ये सब में x, सब में क्या है आपका x, सब में x, तो ये बनेगा आपको, देख ली कैलकुलेशन आराम से, कोई इतना जल्दीबाजी कुछ नहीं है मुझे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। माइनस में है तो क्या करेंगे आप, देखो इसका इस सब का स्क्वायर ओपन कर दो, ठीक है, ये आएगा। ये सब इनकी वैल्यू कितनी है आपके यूनिट वेक्टर हैं सारे, ये 1 1 1 1 1 1 कितना होगा 6। ये सब जोड़ दो, इसमें 2 कॉमन ले लो, ये बचेगा, ठीक है। देखिएगा इसको -9। ये पता है क्वेश्चन, आप चाहे तो इसको ऐसे रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, कारण मैं आपसे बताऊंगा, आप कहोगे हर क्वेश्चन रिजल्ट बोल रहा हो सर, तो सिंपल ये है, ये क्वेश्चन है आपका सीरियसली, ये क्वेश्चन आपका 4 से 5 बार, 4 से 5 प्लेस पर आपको ये मिलेगा। प्लेस मतलब अलग अलग एग्जाम,
बेटर है कि इसको याद ही कर लीजिए। बाकी आप कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा सीन नहीं है। 9 आएगा इसका ऑप्शन भाई, 6 तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये निकालना है आपको, 12th क्लास क्वेश्चन है। ए दिया हुआ स्क्वायर निकालो, ऊपर मान रख दो, के का मान निकल जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ए रिजल्ट है भाई, याद करो। देखो, cos इनवर्स रूट पी प्लस cos इनवर्स 1 माइनस क्यू, cos इनवर्स 1 माइनस पी 1 माइनस क्यू। देखिएगा, ये कब पॉसिबल है? जब इसका मान π/4 हो, इसका मान π/4 हो, इसका मान सबका मान π/4 तो पॉसिबल है। ये एक शॉर्टकट है। एक क्वेश्चन है 1/, एक क्वेश्चन है एक 1/, कुछ है मैं भूल रहा हूँ, वहाँ भी इस तरह से आपको नहीं है, सबके मान रख दो। ठीक है, देखो इसका जो मान बचेगा ये 1/√2 आएगा, सॉरी, इसका स्क्वायर ये बचेगा। आंसर कहता है पी के लिए, तो हम इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, ये इसको सोल्व कर देते हैं, 1/2 होता पी और क्यू का मान भी। चलिए, इफ यदि y बराबर साइन पी एक्स एंड वाई एन का एन डेरिवेटिव हो, एन पी एच है आपका यहाँ, प्रिंटिंग एरर होता है यार, तो ये मस्त मान निकालना है आपको। देखो क्या करेंगे, दिया हुआ आपको y1 कितना होगा, ये पी एक्स, y2 निकालो, y3 निकालो, y4 निकालो, सब मान रख दो वहाँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आपका आंसर आएगा। दिख रहा है लंबा, लेकिन लंबा क्वेश्चन है, आप स्पीड से करेंगे ना एग्जाम में तो लंबा क्वेश्चन है नहीं ये। और ये तो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन तो आपको शॉर्ट जल्दी से करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको भैया 1 लाख बच्चों को पीछे छोड़ना है, ऐसे ही नहीं होता। ठीक है, वास्तविक हलों की संख्या मेरा शॉर्टकट है, मॉडल्स को भूल जाओ, सिंपल एज एक्स मान के सोल्व करो इसको। क्यों, देखिएगा, तो सारे प्लस के हो तो एक्स मान कितने आएंगे, सारे नेगेटिव आएंगे। सारे मान प्लस के हैं तो एक्स मान कितने आएंगे, सारे नेगेटिव आएंगे। और एक्स के मान, मॉड के मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। ये रिजल्ट है भाई। ठीक है, देखिए जी एक्स दिया हुआ है, 1/2 जी ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ एक्स निकालना है आपको। क्या करेंगे, जी एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, तो 1/2 से 2 ही गुणा कर दो। ठीक है, सॉल्व कीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक है ना, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट मॉडल का न्यूनतम मान निकालना है, तो पहले मॉडल को सोल्व कर लो भाई, ये आएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी 69 देखेंगे। क्या कह रहा है वो, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, बताना है आपको क्या कह रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्या करना है। तो देखिएगा, एफ एक्स दिया हुआ है, डैश डैश निकल, डबल डैश, ट्रिपल डैश, 4 डैश, 5 डैश। ठीक है, फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है आपका, तो कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। यू दिया हुआ है, ये निकालना है आपको। क्या निकालना है, ये del 2 है आपका यहाँ। ठीक है, चलिए देखिए, del u del x निकालो इसका। बाई एल थ्योरम कितनी होती है आपकी, del x del u del x प्लस y del u del y इज इक्वल टू एक्स यू, यही होता है। ठीक है, वही लगा दो यहाँ। अब यहाँ फिर ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर है ना, इसको, ये del 2 है आपका। ठीक है, del 2 u del x स्क्वायर, del u del x प्लस y del u del y del x del y del x
डेल वाई, तो बनेगा आपका, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये कह रहा है इसके रूट दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा, इस इक्वेशन का रूट है आपको किसका मान निकालना है, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा tan इनवर्स गामा। तो वैसे तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन चाहोगे तो इसको याद ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला होता है आपका, रख लीजिए मान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। आपका क्या है, आपका ये अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। चलिए क्या क्वेश्चन है, E is the intensity of hyperbola this angle between the same tops। देखो भाई कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट ऐसे रिजल्ट याद करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये क्वेश्चन याद है ना, अभी एक पीछे हुआ था, वो क्या क्वेश्चन था, ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स, सॉरी ये था आपका एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, वही क्वेश्चन है। देखो ये वही क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। चलिए आगे देखें, 74 क्या कह रहा है, 74 एक इंटरवल दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट वैल्यू फंक्शन एफ एक्स निकालना है आपको इस इंटरवल में। तो क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन कर दो इसका, एफ डैश निकालो, मैंने मेरे 0 को एक्स बराबर 0 इसे मान निकाल दो, माइनस 1/2, ठीक है। रिजल्ट है डायरेक्ट 16a²/3। ये 25 में क्वेश्चन एक इस पे क्वेश्चन आया था, देखते क्वेश्चन करना है। द जनरेटर ऑफ द साइकिल ग्रुप 6 पावर n, रिजल्ट कौन से हैं इसके, 6 और 1/6, इधर किस में क्वेश्चन है, सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ निकालना इक्वेशन का, किसका, सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखो करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू p, कितना बनेगा आपका, ये बनेगा, p का मान इसका इक्वेशन वन में रख दो, थोड़ा सॉल्व करो, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देख लीजिए आराम से। देखिए आपको करना है सेल्फ, मैं केवल थोड़ा मोटिवेट कर सकता हूँ, आपको तरीका बता सकता हूँ। आप चाहोगे कि सर एक एक स्टेप करके दिखाओ, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है, ना मेरे लिए है ना आपके लिए है, क्योंकि 2.5 साल के बाद पेपर हो रहा है, ठीक है। कब के फॉर्म भरे हुए हैं आपके, जून 2020 के फॉर्म भरे हुए हैं, 2022। और मैं आपसे एक बताऊँ, मैं आपसे देखो सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात में जरा, कब के फॉर्म है आपके, जून 22 के, और हम लोग की भर्ती कब हुई थी, जनवरी 21 में। कितनी भर्ती हुई थी हमारी, लगभग 1800 भर्ती हुई थी हम लोगों की। अब सुनना मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हुआ क्या था, इन 18 में से लगभग 1000 बच्चे अपने घर से 800 से 900 किलोमीटर की रेंज में हैं, वो दूर बैठे हैं अपने घर को छोड़ के। तो आप कभी आप सोच रहे हो कि आपके 500 सीट के लिए इन 1 लाख बच्चों से केवल फाइट है, तो आप गलत सोच रहे हो। आपकी फाइट है 1,01,000 बच्चों से, और जो 1000 है ना, ये कौन से वाले, ये वाले 1000 नहीं, 500 मान लो, चलो 500 मान लो, 1000 हो जाएगा। इनसे भी आपकी फाइट है, और मेन फाइट इन्हीं से है। ध्यान रखना इस बात का, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब में है, उन्हें सब पता है क्या आना है, कैसे आना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने जो मजबूत पोर्शन है,
जिससे आप स्कोरिंग कर सकते हो वो बहुत मजबूत करें, ठीक है ना। चलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, कैसे निकलता है देखो, इसका डिफरेंशिएट करो, डिवाई बाई डी निकालो, सॉल्व खत्म कहानी। पॉइंट को निकालो, डिवाई बाई डी का मान क्या होता है स्लोप आपका, m बराबर याद हो तो m बराबर tan थीटा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 या dy अपॉन dx किस पर, पॉइंट पर, ठीक है। इसके रूट है, इसका मान निकालना है आपको, देखो सिंपल है, तीनों मान निकालो, अप्लाई करो इसमें, ये सब मान रखो, थोड़ा एक्सपेंड कर दो, और तो फिर मैं कहूँगा आपको याद करें क्वेश्चन को इसको, क्योंकि एग्जाम में यार देखो मुझे नहीं पता हर किसी सबकी अपनी कैपेसिटी थी, लेकिन इतना क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं होता सर, पॉसिबल ही नहीं है। और आप इसे फंस गए, सपोज आपने सिर्फ 2 मिनट लगा दिए, कितनी स्पीड से 2 मिनट कम नहीं लगेंगे, तो भाई साहब हो गया आपका सिलेक्शन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये दिया हुआ है डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रखें इसको भी, आई आपका आंसर है। देखिए इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, इसमें लगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का x स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ख़त्म करो, ये बचेगा, इसका फिर स्क्वायर करो, ये आएगा। देखिए सिंपल है, इसके सी डी है, कहीं और भी होंगे, शॉर्टकट पे सिंपल एकदम, भाई करना चाहे तो आप कर सकते हैं। देखिएगा 83 रिजल्ट है भाई, 2 की पावर n स्क्वायर, n की पावर n स्क्वायर, ठीक है ना, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ई दिया हुआ, एफ दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एफ ई टू एफ निकालने हैं, ई टू एफ निकालने हैं, 2 की पावर 4 जाएगा और -2, ये आपको पता है ई टू क्या था, 2 की पावर n माइनस 2, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, ऑन टू फंक्शन में ये फॉर्म होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कभी कभी, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 2 की पावर n माइनस 2। एक पैराबोला लाइन है, ऑर्थोगोनल कट करते हैं तो क्या इसका मान निकालना है, ठीक है ना। देखो डिपेंडेंस निकाला, इसका डिपेंडेंस निकाला, दोनों को बराबर रख देंगे, m1 m2 कितना होता है -1, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। रिजल्ट है, आपको याद हो तो क्वेश्चन तो उसमें आया था, 2000 में आया था, ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर चारों का मान, ठीक है ना। उसने पूछा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव में 4 जाएगा, ऑप्शन इसका बी, कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी, ए नहीं होगा, ए केवल जाएगा रियल नंबर के लिए, ए कब है आपका रियल नंबर, अगर यहाँ होता ना केवल रियल नंबर तो ये जाता है आपको, ठीक है। चलो 87 निकालना है आपको, इसका मान निकालना है, एफ एक्स कितना दिया मैं आपका, ये एक्सपेंड करो, ये आएगा, लिमिट में रख दो, एक्स से डिवाइड करो, सॉल्व करो, इसको ये आएगा, क्यों, क्योंकि देखो इसका मान होता है, इसका मान ये जो है आपका होता है 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। लिमिट रखोगे तो 1 -1 माइनस माइनस +2 0 बना जाएगा। एफ एक्स दिया हुआ है, इसका रूट रियल है तो आपको मान निकालना है, तो क्या करेंगे इसमें देखो, एफ टेस्ट निकालो, न्यूटन लैप्लेस थ्योरम से आपकी ये होता है, ये पीजी का पार्ट है, आप चाहें तो
कर लीजिए, लेकिन पीजी का पार्ट है, आप छोड़ भी सकते हैं क्वेश्चन को इन शॉर्ट। लेकिन प्रैक्टिस करनी है, इस तरह क्वेश्चन आपके आते हैं। छोड़ना मतलब एग्जाम की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा। यहाँ तो आप इसको चाहे सॉल्व करें या ऐसे इसको रिजल्ट ट्रीट करें। तुक्का भी लगा सकते हैं अभी तक, क्योंकि अभी तक तुक्का लगाने अभी हमारे यहाँ नेगेटिव नहीं है, ठीक है। और लास्ट है आप जो नेगेटिव नहीं है। आगे देखिए, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा आपका, याद है एक वो होता है इसका डेटा का मान 0, ये बनेगा, के का मान ये आ जाएगा। एक्सपेंड करो, ये आया, ये बनेगा, थोड़ा सोल्व करो, -1। ठीक है, आगे सिंपल क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये आपका। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन लो, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से 2 कॉमन लो, यहाँ से 3 कॉमन लो, 6 आ जाएगा, तो 6 के आपको ऑप्शन हो जाएगा। सो एग्जाम ऐसे करना है आपको ये, ठीक है। देखिएगा 20 बल्ब चुने जाने हैं, 20 बल्ब हैं आपके, कितने नंबर ऑफ टोटल, 3 चुने जाने हैं, खराब कितने हैं 4, सही कितने बचे आपके 16। 20 हैं, 3 चुने जाने हैं, खराब कितने हैं 4, सही कितने बचे 16। डिफेक्टिव, करेक्ट, ये है आपके। कमरे में रोशनी पैदा कितनी है, सही कितने हैं आपके 16। लेने कितने हैं आपको, कितने लेने हैं 3, 16C3 बटे कितना जाएगा, ये तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा फिर इसका। उससे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी देखिएगा, सिंपल है। एफ इनवर्स निकालना है तो इसको मान लो y, वहाँ से x का मान निकाल दो, उसका वो हो जाएगा आपका इनवर्स में। ये क्वेश्चन आपके जो स्कोरिंग होते हैं ना, जो आप करते हैं 20 से कितने, 20 से 30 सेकंड, ये वो क्वेश्चन है सॉल्व करने वाले। देखिए a डॉट बी यूनिट वेक्टर है, a डॉट बी बराबर cos थीटा, तो a प्लस बी का मान निकालना है। इसका स्क्वायर करेंगे, मान रखेंगे, कितना आएगा π/2 cos थीटा बाई 2। चलिए ये रिजल्ट है भाई। रिपीट देखो, अब फिर रिपीट हुआ है, क्या होता है आपका x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। ठीक है जी, गाना बज रहा है भाई। चलिए आगे देखिए 96, एक रिप्रेजेंट ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शन, तो वैल्यू निकालनी है आपको इसकी। ब्रेक कीजिए, बहुत लंबा, मतलब ये जाएगा, ब्रेक कर दिया आपने पूरी इंटीग्रेशन को, ठीक है। अब देखिए लिमिट कर दीजिए अप्लाई, 5 आंसर जाएगा। देख लीजिए, किसी भाई पेपर देना है आपको, आराम से देखिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, तो अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि उनको भी चले पता कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रिजल्ट है ये आपका जी, कैसा होगा आपका, अंडर 1 के आसपास जाएगा, 1 क्या जाएगा, तो है ही नहीं 1 इसमें, तो आपका डी ऑप्शन। त्रिभुजों की संख्या 12C3, लेकिन क्या है 7 बिंदु संरेख हैं, कितने हैं आपके 7 बिंदु संरेख है, तो माइनस कर दो, क्या 7C3, सोल्व कर दो इसको। ये नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए, ठीक है। हाथ मिलाना क्या होता है आपका NC2, NC3 नंबर ऑफ ट्रायंगल, NC4 नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको इस फंक्शन की, तो क्या तो पहले dy/dx निकालो, उसको 0 रखो, उस पॉइंट पर, उस 0 पर पॉइंट निकालो x का मान, उस पर चेक करो मिनिमा है मैक्सिमा है। और वैसे में शॉर्टकट ही है ये, क्यों आपको पता है क्या था, मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 1/e किस पर, e पर। देखिएगा 10a दिया हुआ है, 10c दिया हुआ है, ट्रायंगल में दिया हुआ है, आप क्या निकालना है, ABC का मान बताना है। कोई नहीं, देखो सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसमें, 10a/10 a/2 10c/2 का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए,
ठीक है, सोल्व करो इसको। देख क्या करेंगे सोल्व। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा आपका केवल। ठीक है, तो ये जाएगा आपको, ठीक है, एपी में जाएगा आपको। ये रिजल्ट है आपका डायरेक्ट। ये देखिएगा, इसमें 2 में निकालना है आपको। ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए आराम से आप इसको। मैं होता तो एग्जाम में छोड़ देता इसको भाई, लेकिन आपको यहाँ आराम से करना है इसको। मैं अगर पेपर दूंगा देता तो इसको मैं ऐसे रिजल्ट ट्रीट करता। ठीक है, आगे देखिए रिजल्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए ठीक, चलिए आगे देखेंगे। ये डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन है आपका। 1/p+2 p+1 सॉरी। देखिएगा इक्वल है, इस इवैल्यूएट टर्म कौन सी आर एथ और r+4 दोनों को इक्वल रखेंगे आप। पहले आर एथ निकालो, फिर r+4 निकालो, दोनों इक्वल रखो, सॉल्व करो तो आप जाएंगे ये। लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा। आप चाहोगे कि मैं कराऊं, भाई इतना समय नहीं है ना मेरे पास है ना आपके पास है। ठीक है आपके, खुद कीजिए, अपना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, आपको मिल गया क्वेश्चन पेपर। चलिए इसको देखिएगा क्या कह रहे हैं वो। क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट निकालना है आपको, थोड़ा सॉल्व करो, ये बनेगा आपको 108। देखिए ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शन, देखो ध्यान है, वही को बना ना फॉर्मूला, x² + x + a + b a माइनस, तो क्या होगा 10 - 4/2, 6 आंसर डायरेक्ट। अब कोई कहेगा डर जाएंगे इसमें तो आप डर जाओगे, लेकिन शॉर्टकट में हम बताया था ना कौन सा फॉर्मूला। वही 3 क्वेश्चन आ गए इस फॉर्मूले पे आपके, इस हमारे शॉर्टकट पे। कौन सा था आपका, a से b fx dx अपॉन fx + f a + b माइनस x बराबर b - a/2। इस पर आपके 3 क्वेश्चन आ चुके हैं पीजीटी में, 3 क्वेश्चन। देखो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा मिनिमम वैल्यू निकालनी है, डिफरेंशिएशन करो, मान निकालो, पॉइंट निकालो, उस पॉइंट पर वैल्यू निकाल दो, आपका सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब दी जा रहा है 120, ये निकालना है आपको। देखो ये किस सीरीज है आपकी, e⁻x की, किसकी सीरीज है आपकी, ये e⁻x का। और e⁻x कितनी बार कर दो e⁻x ही रहता है। ऐसे करना है आपको एग्जाम में। मैं क्या कर रहा हूँ देख लो, इसको सोल्यूशन ये है इसका। ठीक है, आगे देखिए, ये तो रिजल्ट याद करो भाई, रिजल्ट को याद करो इसको। 112 एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए आपको एबीसी का मान किस में बताना है, ये बताना है आपको। नॉन जीरो सोल्यूशन है इसका, तो एबीसी का किस में है आपको ये बताना है। तो वही करेंगे, क्या बनेंगे, पहले इसका मैट्रिक्स बनाओ, सॉल्व करो, एचपी में आ रहे हैं आपकी रिजल्ट। कैटेगरी की ना सारी इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी, ऑल इक्वेशंस जो आपको याद करनी है। ये बीएससी का टॉपिक है तो वहाँ से करनी है आपको। एक जो देखें क्या कह रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर है आपके, लीनियर नहीं है, LINEAR दिस। तो इन्वर्टेबल है तो आपको बताना है। रियल चाहे तो आप जल्दी कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिए कैसे करना है, देख लीजिए। कॉमन रूट है a + b का मान, इसका माइनस b का मान निकालना है। कोई नहीं, देखो
ये कंडीशन थी कॉमन रूट की। ठीक है, क्या होती है आपकी कंडीशन, ए एफ माइनस डी सी का स्क्वायर इजिकल टू बी एफ माइनस ए सी प्लस क्या आएगा आपका ए ई माइनस ए बी बी डी, ये बनेगा आपका 16। क्या कह रहा है वो, देखो रिजल्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, कर दीजिए, 2 लाइनों का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉडल्स में कभी भी साइन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। आगे देखिएगा, जीपी के अनंत पदों का योग 20 है, उनके पदों का योग 100 है, तो जीपी का अनुपात निकालना है। देखो देख लीजिए आराम से, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है। एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, डी एक्स अपॉन थीटा निकालो, डी वाई अपॉन डी थीटा निकालो, दोनों को डिवाइड करो, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, इसका स्क्वायर करो और मान रखो। क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई, बेटर रहेगा याद ही करें इसको भी, शॉर्टकट कर लीजिए इसको, ये और कोई शॉर्ट इसका है नहीं, तो बेटर है कि आप इसको शॉर्टकट मान लें या इसको रिजल्ट मान लें। ठीक है ना, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं हम इसको। आगे देखिएगा 120 क्वेश्चन नंबर, एक्स वाई के क्या निकालना है आपको, मान बताना है इसमें। देखो डी, देखिएगा इसको, ये क्वेश्चन है। चलिएगा देखते हैं, पिक्चर लाइन दी हुई है, क्या बताना है आपको। इक्वेशन हम नॉर्मल बताना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, अपोजिट साइनों में रिजल्ट है। 122 रेंज निकालनी है आपको, क्या करोगे, पहले एफ एक्स का है, ठीक है, वाई मानो, इसको सोल्व करो। एक्स इज रियल, तो क्या होगा, डी का मान बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। सोल्व करो थोड़ा सा, ये जाएगा। वाई का मान कितना आ रहा है आपका, 1 से 7/3 तक, वाई बिलोंग्स टू ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन देखें, सेकंड लास्ट, 125। ये दिया हुआ है आपको, ए इनवर्स निकालना है। पहले तो मैट्रिक्स बनाओ, तो बनेगा मैट्रिक्स ए इनवर्स आपको निकालना है ए। ठीक है, देखो जब आई बराबर नहीं है तो आपको आई प्लस जे लेना है, आई बराबर तो आई स्क्वायर माइनस 2j लेना है। पहले में 1 1 तो बराबर है, तो 1 + 1 कितना होगा आपका, ये जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा लास्ट क्वेश्चन 125। एक हल निकालना है इसका, कुछ नहीं होगा, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, मान निकालो, 1 2 3 1 2 1 1 2, तो कितना होगा, c1 + c2x e⁻x कहाँ कहाँ है। देखो ऑप्शन नंबर केवल मुझे तो डी में या डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन खत्म हो गया। अरे चलो, इसका ना 125 क्वेश्चन छूट गया, पता नहीं कैसे, प्रिंटिंग एरर होगा वो आपको रिजल्ट वाली वीडियो के साथ मिल जाएगा। आपने देखा 125 में से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन किस पर हैं आपके, रिजल्ट पर है, रिजल्ट पर है, प्लस क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। किस पर, 12th क्लास के। तो ना सर ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। 1 लाख बच्चे हैं और इस 1 लाख से फाइट नहीं है आपको, आपको फाइट उनकी है जो 500 बच्चे जॉब कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम देंगे। ठीक है ना, मैं भी उसी में से आता हूँ, मैं भी एग्ज़ाम दूंगा, तो आपको उनसे मेन फाइट है, हम जैसे से फाइट है आपको, सच्चाई तो ये है। तो आपको ये याद करने हैं। अब मैं कहूँगा मैं तो मुझे सारे याद, मैं लगभग सारे याद है, मैं फिर भी याद करूँगा इसको।
तो आप कहाँ स्टैंड करोगे? तो इससे बेटर है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार वीडियो देखें, रिपीटेड वीडियो देखें, ठीक है ना। तो इसको आप करें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट 2005 का वीडियो अभी है एक पार्ट 1 में, लेकिन कंप्लीट वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा 2005 का। अभी तक हम कर चुके हैं, कितने कर चुके हैं बताओ? हम कर चुके हैं 2000 वाला, उसके बाद 2002, 2003 और आज चला है 2004 का। इसके बाद मैं आपको 2005, 2006 में नहीं हुआ, फिर 2009 में हुआ था, 2011, 10, 2012, 10, 11, 12, 3 हुए थे लगातार। इसके बाद 2016 में हुआ था, 2021, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हाँ ये है। तो ये तो हमारे हो चुके, ठीक है। और मेरा टारगेट रहेगा कि 26 जनवरी से पहले, Jan 26, Jan 26 क्या हुआ आपका? ये सारे मैं करा दूँ, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए, थैंक यू।